देखो डियर स्टूडेंट, आज हम जो क्लास ले रहे हैं क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर में क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.5। इससे पहले अभी तक हम 4.4 तक करा चुके हैं। चैप्टर 1, 2, 3 और अप टू एक्सरसाइज 4.4 तक कंप्लीट हो चुकी है। तो आई होप दैट आप घर पे वर्क कर रहे होंगे। 5th से आप 6 में आए, कुछ बच्चे तो होमवर्क चेक भी करा के ले जाते हैं, हमसे कुछ प्रॉब्लम्स है तो समझ भी जाते हैं। तो आई होप दैट कि मोस्टली स्टूडेंट जो बच्चे समझदार हैं, फ्यूचर अच्छा बनाना है, वो प्रॉपर वे में होमवर्क कर भी रहे होंगे, क्लास को सुन भी रहे होंगे और समझ में भी आ रही होगी। अगर नहीं भी आ रही है तो आप मैसेज करें स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे, प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। और जब फिर मैं कह रहा हूँ पढ़ें इस तरह की, आप अपनी बुक ओपन कर ली जो एक्सरसाइज है, और जो आपका ये कैमरा है इसको सामने रखें, वो वीडियो चलने दें क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डेड है, रुक भी सकती है, आगे भी जा सकती है, बैक भी हो सकती है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको वो सिखाने की क्वाड्रिलेटरल है क्या। देखो क्वाड्रिलेटरल क्या है, इट हैज 4 क्लोज साइड्स। क्वाड्रिलेटरल में 4 क्लोज साइड होती है, 4 एंगल होते हैं। तो जैसे लाइक आपने छोटी क्लासेस प्रीवियस क्लासेस पढ़ा होगा, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, काइट एक्सेट्रा और भी, लेकिन इनकी तो आधी क्लासेस में आप पढ़ पाएंगे। बट ये तो अगर आपको पता ही है कि स्क्वायर में भी 4 साइड होती है, रेक्टेंगल में भी 4 साइड होती है। इनका बता दें रोम्बस, पैरेललोग्राम, काइट में भी 4 साइड और 4 एंगल होते हैं। तो जिनमें 4 साइड होते हैं वो क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब आपको यहाँ पे रफ स्केच बनाना है PQRS का, क्वाड्रिलेटरल PQRS का रफ स्केच बनाना है, जिसमें डायगोनल खींचनी है, उनका नाम लिखना है और वो मीटिंग पॉइंट जहाँ डायगोनल मिल रही है वो आपको बतानी है कि वो इंटीरियर उस क्वाड्रिलेटरल के अंदर है या एक्सटीरियर बाहर है। तो देखो हम PQRS को क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। आपको ये फिगर पेंसिल से बनाना है, ये P, Q, R और S। पहले आप PQ लाइन खींचें, फिर QR, फिर RS और फिर ये जो है। अब देखो ये तो है इसकी 4 साइड। अब डायगोनल होती है जो तिरछी लाइंस होती हैं। देखो S को Q से मिलाए, एक तो ये डायगोनल है, दूसरी PQ R से मिलाई, ये डायगोनल है। तो इस चैप्टर में आपको सिर्फ एक ही चीज सिखा रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल क्या है और इसकी डायगोनल क्या है। तो अब नेम देम डायगोनल्स आर एक तो PRO एंड दूसरी QSO या SQ भी लिख सकते हैं इसको। ये दो डायगोनल। अब देखो ये जो मीटिंग पॉइंट है इसको हम O नाम दे दें। तो ये इस फिगर के अंदर मिला है, अंदर मीटिंग पॉइंट O and its interior of क्वाड्रिलेटरल। ये इसका सॉल्यूशन। तो इसमें 2 ही क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन भी है बट वो प्रैक्टिकल लेकर वो नहीं कर रहे। थर्ड, ड्रा अ रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल KLMN स्टेट 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड, 2 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स एंड 2 पेयर ऑफ द एडजेसेंट एंगल। ये लिखने हैं।
अब क्वाड्रिलेटरल तो ये भी है, मैं तो इससे भी बता सकता हूँ, लेकिन चलो एक और फिगर नाम अलग है। मान लो ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, के एल एम और एन। अब देखो इसमें मैं थोड़ी रीड कर देता हूँ। इसमें 4 तो एंगल है, एंगल के, एंगल एल, एंगल एम और एंगल एन। एंड 4 इसमें साइड है, के एन लाइन सेगमेंट के एन, लाइन सेगमेंट एम एम, लाइन सेगमेंट एम एल और लाइन सेगमेंट एम के। इनको उल्टा भी पढ़ सकते हैं। तो 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड, क्योंकि ये अपोजिट साइड है, ये इसके साथ अपोजिट साइड है, ये इसके साथ अपोजिट साइड है। यहाँ मैं इसके सामने आंसर लिख रहा हूँ के एल एंड एन एन, एक पेयर हो गया। दूसरा के एन एंड एल, ये दूसरा पेयर हो गया। अब 2 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, देखो अपोजिट एंगल, इसके सामने ये एंगल, तो एंगल का ये साइन है, एंगल के एंड एंगल एम, ये एक पेयर हो गया। दूसरा ये आमने सामने, एंगल एल एंड एंगल एन, ये तो ये 2 पेयर हो गए। अब आपको सिखा रहे हैं 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स। अब एडजेसेंट साइड्स क्या होती है? एडजेसेंट साइड ये होती है कि जो एक दूसरे से टच हो, जैसे ये के एल साइड इससे टच है, के एल साइड इससे टच है, या तो ये पेयर हो गया या ये पेयर हो गया, या के एन 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 से टच है, तो ये दोनों साइड एडजेसेंट है। तो सिर्फ आपको 2 पेयर लिखने, के एल एंड एन एन। दूसरी एन एम और एन एन, कोई भी लिख सकते हैं, एन एम एंड एन एन, यानी ये एक पॉइंट कॉमन मिलेगा इसमें। 4 पेयर होते हैं, एम एल और एल के भी लिख सकते हैं, के एन और एन एम भी लिख सकते हैं, यानी जो साइड एक दूसरे से जुड़ी हुई हो, जैसे यूं, एक ये और ये यूं जुड़ी हुई है, तो ये जुड़ी हुई साइड एक, तो इसका नाम और इसका नाम, ये एडजेसेंट साइड होती है। एडजेसेंट एंगल, जो एंगल एक लाइन से दोनों तरफ जुड़े हुए हो, जैसे ये मान लो कोई लाइन है, तो ये एक एंगल यहाँ बना, एक एंगल यहाँ बना, तो ये दोनों एंगल्स होंगे एडजेसेंट एंगल। जैसे के एल एक लाइन है, तो के और एल ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल है। एंगल के एंड एंगल एल, एंगल के एंड एंगल एम, 2 ही पेयर, 2 पेयर भी तो और भी होते, एंगल एन और एंगल एम, एंगल एम और एंगल एल। तो यानी जो एक लाइन से, तो इसमें आपको सिर्फ डायगोनल्स के बारे में सिखाया, मीटिंग पॉइंट इंटीरियर है तो अंदर, एक्सटीरियर है तो बाहर, और अपोजिट साइड क्या है, अपोजिट एंगल्स क्या है, ये मैं समरी एक बार बता ही रहा हूँ। पहले क्वेश्चन में आपको क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताया, 4 साइड होती है, 4 एंगल होते हैं। फिर डायगोनल के बारे में बताया कि तिरछी लाइन डायगोनल होती है, जो कि मीटिंग पॉइंट उसके अंदर ही होता है। इसमें सिर्फ आपको ये सिखाई है, अपोजिट साइड आमने सामने वाली, ये इसमें आपको अपोजिट एंगल, आमने सामने वाले एंगल अपोजिट एंगल होते हैं। 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट, जो एडजेसेंट साइड, जो साइड एक दूसरे से टच हो,
थर्ड इज ए प्रैक्टिकल में वो ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल का बताया, उसमें मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि किसी टावर का जो शेप है वो ट्राइंगल टाइप होता है, क्योंकि नीचे से सकड़ा होता है, ऊपर से चौड़ा होता है, नीचे से ऊपर से ऐसे कम होता जाता है, तो ट्राइंगल शेप है। तो वो एक प्रैक्टिकल वे का है, तो आपको ओनली क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड करना है। तो आई होप दैट एवरीथिंग इज गुड, क्लियर, समझ में आ भी गया होगा। फिर भी यू हैव एनी लाइक यू नो यू कन्वे द मैसेज ऑफ स्कूल व्हाट्सएप नंबर, आई रिप्लाई इट, बट इट द नेसेसरी यू सी द क्लास। अब ये वीडियो नहीं है, ये समझिए कि आप टीचर आपको पढ़ा रहा है, आप पढ़ रहे घर पे, ये थिंकिंग सोच के आप पढ़ें, तो ये आपको सब कुछ क्लियर होगा, सबको समझ में। टाइम पास नहीं, ये समझो कि जब आप घर पे क्लास देख रहे हैं तो ये समझिए कि टीचर आपको पढ़ा रहा है और आप क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं। इट इज नॉट ए वीडियो, इट इज ए क्लास फॉर यूअर्स। तो आई होप दैट एक्सप्लेनेशन खूब हो गया। थैंक यू।